समय है कल्याण का, भाग्य के उत्थान का, आशा कुसुम के खिलने का, प्रभु के वरदान का। जीवन होगा सरल कि सारी बाधा हट जाएगी, दुख का होगा नाश, शांति तेरे मन को आएगी। दर्पण में प्रतिबिंबित होगी भाग्य की तेरी रेखा, कुछ न रहेगा छिपा कि खुल जाएगा सारा लेखा। पुस्तक नहीं ये शास्त्र है, आत्मा एक महान का, भाग्य दर्पण फल है सद्गुरु कृष्णन के अनुसंधान का। हरिओम दर्शकों, सर्वाधिक ज्ञानवर्धक लोकप्रिय कार्यक्रम ईश्वरीय शक्ति से परिपूर्ण कार्यक्रम भाग्य दर्पण में आपका सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रार्थना करें कि आज आपकी कॉल लगे और उस ईश्वरीय शक्ति का स्पर्श आपको हो, आपके घर तक चला जाए वो स्पर्श, और घर में खुशियां और एक सकारात्मक ऊर्जा की लहर आपके घर में आ जाए और आपको महसूस हो कि कुछ आज परिवेश हुआ है, आज बात हुई है, उसकी कृपा हुई है आपके घर पर और आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे उस कृपा से। क्योंकि दर्शकों, भक्तों, जब भी उसका आदेश आता है वो आदेश कभी टलता नहीं है। चाहे ग्रह दशा कैसी भी हो आपकी, कौन से ग्रह चल रहे हैं, कैसे भी ग्रह योग हैं, लेकिन जब ऊपर से आदेश आता है तो आपके सारे योग कट जाते हैं। ऐसा आपको आशीर्वाद मिलता है कि जिसका लोग यकीन भी नहीं करते कि ऐसे ऐसे उनके काम हो गए। यदि कॉल नहीं लगती तो आप हमें एसएमएस करिए। घर बैठे भाग्य दर्पण प्राप्त करने के लिए तुरंत कॉल लगाएं, आपका भाग्य दर्पण आपके घर तक पहुंचाया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं योग पर। बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो पूरी पूरी रात सो नहीं पाते हैं, करवटें बदलते रहते हैं। अनिद्रा, डिप्रेशन और मानसिक तनाव के कारण उन्हें पूरी पूरी रात नींद नहीं आती है। क्या ऐसा भी कोई कारण है? कोई ऐसे ग्रह योग हैं कि व्यक्ति अनिद्रा का शिकार हो, अनिद्रा का योग बन जाए? ऐसा होता है कभी? बिल्कुल होता है। यदि कुंडली के अंदर द्वादश भाव में क्रूर ग्रह और पाप ग्रह का योग बन जाए, यानी कोई शनि बैठ जाए, राहु बैठ जाए और सूर्य की स्थिति बन जाए और चंद्रमा कुंडली में अति पीड़ित अवस्था में हो, तो ऐसे में व्यक्ति अनिद्रा का शिकार होता है। वो कितना ही प्रयास करे सोने का, कितनी आंखों में दर्द हो रहा हो, सोने का लाख भरसक प्रयास करे, पर उसे नींद नहीं आती। वो इतना मानसिक तनाव में रहता है, सोने के बहुत प्रयास करता है, लेकिन हर वक्त इतना दिमाग में उथल पुथल, इतनी दिमाग में सोच विचार, इतना दिमाग चलायमान रहता है कि उसको नींद नहीं आती। दर्शकों, जब भी एक से अधिक क्रूर और पाप ग्रह कुंडली में द्वादश भाव में चले जाएंगे, या शत्रु की राशियों में चले जाएंगे, या नीच का कोई क्रूर व पाप ग्रह द्वादश भाव में बैठ जाएगा और चंद्रमा पीड़ित होगा, तो ऐसा व्यक्ति अनिद्रा का शिकार रहेगा और बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव और तनाव में रहेगा। दर्शकों, यदि आपकी कोई समस्या तो सीधा फ़ोन करें। इस कार्यक्रम में हमने यही ठाना है कि आपकी समस्याओं का समाधान बड़े सरल उपायों से करना है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक कॉल और लेते हैं। हेलो। हेलो गुरुजी, प्रणाम जी, बहुत बहुत आशीर्वाद। नाम बताइए अपना। स्नेहलता है गुरुजी। स्नेहलता जी, बैतूल एमपी से बोल रही हूँ जी। मैं। स्नेहलता जी कहाँ से बोल रही हैं? जी, बैतूल मध्य प्रदेश से। बैतूल मध्य प्रदेश से बोल रही हैं? हाँ जी, किसके लिए जानना है आपको? नाम बताइए। बेटे के बारे में भी जानना चाहती हूँ और अपने बारे में। जी, सबसे पहले मुझे अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम स्नेहलता। स्नेहलता। अपने बेटे का नाम बताइए। मेरे बेटे राहुल गोयल। जी, बेटे की डेट ऑफ बर्थ जल्दी से बता दीजिए मुझे। 24 अक्टूबर 24 अक्टूबर 1990। 1990। जी, 1990। जी, जन्म का समय बताएं। जन्म का समय 9:57 सुबह का। 9:57। हाँ जी। जन्म का समय बोलिए। जन्म का समय 9:57। हाँ, जन्म स्थान बोलिए। स्थान जबलपुर एमपी। जबलपुर। तीन बार बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बने रहिए। हेलो। हाँ जी। बच्चे का जन्म बुधवार को हुआ है, ये बताइए आपने इसकी मूल की शांति करवाई बच्चे की आपने? जी जी। लेकिन मैंने यहाँ से देख लिया है, बच्चा अभी तक भी इस मूल दोष से मुक्त नहीं हुआ है।
अच्छा गुरुजी, लेकिन हाँ 27 दिन में करवा लिए ना थे ना वो। ना, इसकी पूजा में एक त्रुटि रह गई है और पितरों ने इसकी पूजा में बाधा डाली है। आपको बता दूं मैं, अच्छा आपके पितृ देवता बड़े रुष्ट हैं और पितरों के नकारात्मक ऊर्जा के कारण इस बच्चे की ये मूल की पूजा सफल नहीं हुई, जी जिसका पूरा प्रभाव बच्चे के व्यापार पर जा रहा है। बच्चे के पिता, लंबी बीमारी झेलनी पड़ेगी बच्चे के पिता को। जी, अभी अस्वस्थ ही है वो, बच्चे के पैरालिसिस का। जी बच्चे के पिता को बीमारी चल रही है, ये बताइए। हाँ जी, पैरालिसिस का अटैक आया था, मतलब पैरालिसिस पूरा बंद है। पैरालाइज का एक अटैक आया था क्योंकि घर में राहु का वास है, नसों की बीमारियां आएंगी और आपको भी कमर से लेके पैरों तक बहुत दिक्कत आने वाली है, ध्यान रखो। हाँ जी, अभी है भी ना तकलीफ। आपको और आपके पति दोनों को नसों की बीमारियां आएंगी, बॉडी में कहीं भी दिक्कत आ सकती है, नसें आपकी सही काम नहीं कर रही हैं जी और शरीर कष्ट का योग है, अपना भी ध्यान रखना। ये बच्चा, ये बताइए, कोई ठेकेदारी का काम करता है? हाँ जी, ठेकेदारी करता है। कहाँ पर करता है ये बच्चा काम ठेकेदारी का? यही मतलब इसी साइड करता है। जी थोड़ा ध्यान रखना, अभी नुकसान के योग बने हुए हैं काम में, अच्छा, पैसे की बरकत नहीं हो पाएगी। उसको करते लेकिन सक्सेस नहीं हो पा रहा। क्या कह रहे हैं? सक्सेस नहीं हो पा रहा, 5 साल हो गए उसको, 19 साल का था जब से कर रहा है। मैं वही आपको बता रहा हूँ, मुझे इसके काम में बहुत ज़्यादा बाधा दिखाई दे रही है क्योंकि ये बच्चा मूल दोष से अभी तक इतना पीड़ित है। वो जो मूल का दोष था वो पूरे वृक्ष का रूप ले चुका है वर्तमान में आपके घर में। अच्छा जी। और दूसरा, मकान में बहुत दिक्कत आ रही है, मकान बनने में, मकान का योग नहीं बन रहा। जी नहीं बन रहा गुरु जी, और जिस मकान में हम लोग किराए से रहते हैं मैं वही तो कह रहा हूँ आपको, ये सारा दोष बच्चे का मूल दोष है, इसकी शांति करें। जब तक मूल शांति नहीं होगी, बच्चे के पिता को भारी कष्ट का योग बनता है, माता भी बीमार रहेंगी, घर में सुख शांति खत्म हो जाएगी, बच्चे को व्यापार में हानि होती रहेगी और लंबे समय से बच्चा जीवन में संघर्ष कर रहा है, इसको जीवन में सफलता नहीं मिल रही और ना ही आपका मकान बन रहा है। यही समस्याएं आपकी? हाँ जी सर, जी गुरु जी। तो बोलिए, हे, ज्यादा परेशान हूँ मैं। मेरे साथ उच्चारण करिए, बोलिए, हे महाशक्ति, हे महाशक्ति, आज मुझ पर अमृत वर्षा कर दो। आप मुझ पर अमृत वर्षा कर दो। मैं शत आपको प्रणाम करती हूँ। मैं सशत आपको प्रणाम करती हूँ। बोलो, हे माँ, हे माँ, हे महाशक्ति, हे महाशक्ति, कार्य होने पर आपका शुक्राना अवश्य करूंगी। काम होने पर मैं आपका शुक्राना अवश्य करूंगी, शुक्राना। शुक्राना अवश्य करूंगी। एक बात का ध्यान रखना, सफेद रंग के रुमाल में सोमवार को एक साबुत लहसुन बांध के घर के धन स्थान पे रख देना। साबुत लहसुन? जी, सफेद रंग के रुमाल में। जी, कहाँ पर रखना? धन स्थान पर। धन स्थान पे। दूसरा, रोजाना घर में संध्या काल में सरसों के तेल का दीपक आपने रोज जलाना है। जी, किस कर- दिशा में? रात को संध्या काल में घर में। ये किस दिशा में गुरु जी? पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा में। और लिखिए, जी घर के अग्नि कोण में 0 वाट का लाल रंग का बल्ब जलाएं 24 घंटे। जी इसके अलावा 27 पत्तेदार मूली लेनी है आपको। जी, अभी मिलेगी नहीं तो क्या करेंगे? जब बच्चे का जन्मदिन आएगा तो उस जन्मदिन वाले दिन 27 पत्तेदार मूली लेके बच्चे के सिर से 7 बार उल्टा वार कर उसको बहते पानी में प्रवाह करना है आपने। जी गुरु जी। और दूसरा, एक और उपाय लिखिए, जी 800 ग्राम जौ कच्चे दूध से धोकर अपने और अपने पति के सिर से 7 बार उल्टा वार कर बहते पानी में प्रवाह कर देना। जी और पति, पत्नी और पुत्र तीनों 5.5 रत्ती का शुद्ध पीताम्बरी पुखराज अपने गले में धारण करें आप तीनों। अच्छा, सफेद पीताम्बरी पुखराज। जी, रोजाना कुत्ते को दूध पिलाना है आपने। जी कर लेंगे ऐसा? जी, कुत्ते को तो मैं अभी तक दूध पिला रही थी 1.5 साल से, लेकिन क्या मालूम अभी एकदम बंद कर दिया। नहीं नहीं, बंद नहीं करना, ऐसे में तो संकट बढ़ जाता है व्यक्ति के घर में। जी गुरु जी, बहुत परेशान हूँ, लेकिन और रात का भोजन लकड़ी के आसन पर बैठ के खाना है सभी ने। अच्छा, ये कर देना, बहुत जल्दी मकान का योग बनेगा, बच्चे का व्यापार चलेगा, पति आपके स्वस्थ हो जाएंगे। बड़े प्यार से 3 बार हरिओम बोलिए। हरिओम हरिओम हरिओम। दर्शकों, अभी आशीर्वाद। बहुत बहुत आशीर्वाद। कार्यक्रम देखते रहिए, समय है अल्प विराम का। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज विशेष एक ऐसा टिप मैं उन सभी जातकों को देना चाहता हूं
जो ये चाहते हैं कि उन्हें अपनी भक्ति का फल मिले, उन्हें सभी देवियों की कृपा प्राप्त हो जाए। चाहे आप दुर्गा जी के किसी भी स्वरूप की पूजा करते हैं, किसी भी देवी को मानते हैं, और विशेषकर जो जातक ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि उनके घर में लक्ष्मी की बड़ी विशेष कृपा हो जाए, तो नियमित रूप से सुबह शाम लाल वट तेल का दीपक घर में जलाएं। जिस प्रकार आप नियमित रूप से अपने घर में सरसों के तेल का, तिल के तेल का या देसी घी का दीपक जलाते हैं, आप देसी घी का, तिल के तेल का, सरसों के तेल का दीपक जलाना बंद कर दीजिए। बस सुबह शाम आप जो भी अपने घर में, जो आपका नियम है पूजा पाठ करने का, अपनी दुकान पर, अपनी फैक्ट्री पर सुबह शाम घर में पीतल की जोत में लाल वट का तेल डालकर आप दीपक उसका जलाएं। बड़ी विशेष कृपा होगी, आपको अपनी भक्ति का, अपनी पूजा पाठ का फल मिलेगा, आपका पूजा में मन लगेगा। घर की सभी नकारात्मक शक्तियां, अलाएं बलाएं, भूत प्रेत, जादू टोना, ये सब चीजें आपके घर से भाग जाएंगी। आपका जीवन, आपका घर सुरक्षित होगा, आप जीवन में सुकून की प्राप्ति करेंगे। यदि आपको नजर लगी हुई है तो लाल वट का तेल का दीपक जब भी सुबह शाम जलाएं, उसमें एक लौंग अवश्य डाल दिया करें। आपके परिवार के सभी जन पूरी तरह सुरक्षित हो जाएंगे, उन्हें कोई अला बला व कोई नजर नहीं लगेगी। इसके अलावा जो जातक कोर्ट कचहरी से परेशान हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष शत्रुओं से, तंत्र बाधा से पीड़ित हैं, या जिनके सिर से ऋण नहीं उतर रहा, उन जातकों के लिए एक प्रयोग दे रहा हूं। लाल वट के तेल का एक बड़ा दीपक भरें, मिट्टी का दीपक, इतना बड़ा अवश्य होना चाहिए कि आपकी हथेली में आ जाए। एक बड़े साइज का आपने दीपक लेना है, उसमें लाल वट का तेल भरना है और एक तांबे का सिक्का सिर से 7 बार उल्टा वार कर उस दीपक में डाल देना। उसको मंदिर में जाके हनुमान जी के चरणों में रख देना। यह प्रक्रिया 5 मंगलवार करनी है, बहुत ही आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बीमारियों से पीड़ित हैं, नसों की बीमारियां, पैरों में, कमर में, टांगों में, हृदय घात, किडनी रोग, पेशाब रोग, तरह तरह के असाध्य रोगों से दिया पीड़ित हैं, त्वचा की, स्किन की समस्या आपको है, या अन्य किसी भी भयंकर से भयंकर रोग से पीड़ित हैं, तो एक मिट्टी के दिए में लाल वट का तेल भरना, उस दीपक के अंदर 16 लोहे के कील भर देना। शनिवार को उस दीपक को पीपल पे सूर्यास्त के बाद रख के आ जाना। यह प्रक्रिया आपने 7 शनिवार करनी है। लाल वट तेल, इसमें बहुत ही ऊर्जा होती है, इससे दैविक शक्तियां हम पर प्रसन्न होती हैं और बुरी शक्तियां हमारे जीवन से दूर चली जाती हैं। तो इस प्रकार से लाल वट के तेल का प्रयोग करें। मैं प्रार्थना करता हूं आपका जीवन सदैव मंगलकारी होगा। इस तेल को आप बाजार से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मेरे संस्थान में जितना भी पूजा पाठ होता है, जितने में बड़े बड़े कर्मकांड करते हैं और पूजन करते हैं, सब लाल वट के तेल से पूजन किया जाता है। इसका बहुत ही प्रभावशाली प्रभाव मैंने स्वयं महसूस किया है और गुरुओं ने आदेश दिया है कि इस तेल का प्रभाव जन जन तक पहुंचे और लोग इससे लाभ प्राप्त करें। यह असली लाल वट का तेल है। ये 200 ml की शीशी है। इसके ढक्कन पर आप देखिए लाल वट लिखा हुआ है, इस पर ये बार कोड लगा हुआ है, एक इस पे आप देख रहे हैं होलोग्राम लगा हुआ है, इस पे ऋषि की फोटो है। 200 ml से ज़्यादा कोई लाल वट का तेल नहीं है। जब आप इसको खोलेंगे तो उसमें एक बहुत सुंदर सुगंध आपको प्राप्त होगी। जैसे ही इसका दीपक घर में जलेगा, घर पूरा सुगंधित हो जाएगा। जो दर्शक लाल वट ऑनलाइन असली मंगवाना चाहते हैं, वो लाल वट www.lalvat.com में जाके सीधा लाल वट संस्थान से अपना असली लाल वट तेल प्राप्त कर सकते हैं। बाकी शीशे अच्छी तरह देख लें। ये इस प्रकार की इसमें शीशी होगी। ये लाल वट का डिब्बा है। इस डिब्बे को बड़ी ध्यान से देख लीजिए, इसमें लाल वट संस्थान लिखा हुआ है, ये अच्छी तरह देख के लें। लाल वट के तेल का दीपक जलाएं, सदा मंगल होगा, सदा कृपा होगी। बड़े प्रेम से बोलिए बड़े दर्शकों को 3 बार, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। सद्गुरु श्री कृष्णन जी के द्वारा बनाई गई भाग्य दर्पण में होता है आपके भूत, वर्तमान और भविष्य का पूरा पूरा ब्यौरा। ग्रंथों में महाग्रंथ है
भाग्य दर्पण। जीवन में सब कुछ है ग्रहों का खेल। जीवन में किससे बिगड़ेंगे आपके रिश्ते, किससे होगा आपका मेल, कौन से ग्रह देंगे दुख और कौन से ग्रह हैं सुखदाई, सब कुछ जानिए अपने नाम की भाग्य दर्पण की बुक बनवाकर। ये वो भाग्य दर्पण है जो सद्गुरु श्री कृष्णन जी की 21वीं सदी की मानव कृति को सबसे बड़ी देन है। सद्गुरु जी द्वारा छोटे छोटे उपाय जो भाग्य दर्पण में दिए जाते हैं, उन उपायों को अपने जीवन में करके आप अपने सभी कष्टों से छुटकारा पा सकते हैं। अल्प विराम के बाद एक बार फिर स्वागत है सभी भक्तों का कार्यक्रम भाग्य दर्पण में। दर्शकों, यदि आपकी कॉल नहीं लग रही है तो सीधा एसएमएस कर सकते हैं। घर बैठे भाग्य दर्पण प्राप्त करने के लिए तुरंत फ़ोन करें। इस भाग्य दर्पण में आपको ऐसी ऐसी बातों का पता लगेगा, वो गुप्त बातें, वो आपके बारे में आपकी जानकारी इसमें दी जाएगी और सभी ऋण दोषों के बारे में आपको ज्ञात होगा कि कैसे कैसे हमारे पर ऋण दोष होते हैं, उसके कारण हमें क्या क्या दुख सुख झेलने पड़ते हैं, ऐसी कौन कौन से योग हैं जिसके कारण हमारे काम नहीं बन रहे हैं, क्यों हमारे घर में बरकत नहीं है, सफलता नहीं है, क्यों हमारे काम नहीं बनते, मेहनत का फल नहीं मिलता। इसमें वर्तमान के साथ साथ आने वाले 10 वर्षों का वर्षफल प्रदान किया जाएगा। दर्शकों, एक कॉल और लेते हैं। हेलो हेलो जी, स्वागत है आपका। प्रणाम है गुरुजी। बहुत बहुत स्वागत। किस्मत अच्छी है, फोन लग गया। 2 साल से आपका प्रोग्राम सुन रही गुरुजी। अच्छा जी, बहुत किस्मत अच्छी है तो अच्छी बात है, क्योंकि किस्मत अच्छी तो है ही, क्योंकि जिसका कॉल लगता है साक्षात शक्ति का स्पर्श उसको हो जाता है उसी वक्त। जी गुरुजी, मुझे ना थोड़ा अपना और घर के बारे में पूछना नाम था। बताइए अपना। हाँ गुरुजी, मेरे को ना एकदम पता नहीं दिमाग नाम बताओ। नाम। हाँ, कंचन। कंचन नाम है आपका? हाँ जी। जी, अपना डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 1970 1 जुलाई। 1 जुलाई 1970। हाँ जी। जी, जन्म का समय बताएं। हाँ जी, दोपहर के 12:30 1 के बीच का है। दोपहर के 12:30 से 1 बजे के बीच में। जन्म स्थान बोलिए। हाँ, कलकत्ता। कार्यक्रम को बड़े ध्यान से देखती हैं आप, हैं? हाँ जी। जी गुरुजी। जी, अच्छा लगता है कार्यक्रम? जी बिल्कुल गुरुजी, हम इस टाइम तो खाना भी छोड़ के बैठ जाते हैं, आपका प्रोग्राम पहले देखते हैं हम लोग। जी जी, चिंता न करें। अभी अपनी माँ का नाम बताएं जल्दी से मुझे। हाँ जी, कुलवंत कौर है। बड़े सच्चे मन से ऊंचे स्वर में 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बने रहिए। हेलो। हाँ जी गुरुजी। आपका जन्म तो त्रयोदशी तिथि को हुआ है, पता है आपको? नहीं गुरुजी। बुधवार का जन्म है और रोहिणी नक्षत्र है। गीत संगीत भी अच्छा लगता है काफी। हाँ जी। देखो, इसमें समस्या क्या आ रही है, एक तो आपकी जो ऑरा है वो ठीक नहीं है, घर में राहु का वास है, घर में पैसे की बरकत नहीं होती, मकान का योग नहीं बनता आपका। हाँ जी। जी। इसके अलावा बहुत ज्यादा मानसिक व शारीरिक कष्ट के योग बनते हैं जी। कि जीवन में जो कल्पनाएं की थी, जीवन में जो सोचा था, वो वैसा आपको कुछ भी अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। नहीं गुरुजी। बिल्कुल ऐसा ही है, ये बताइए। जी बिल्कुल गुरुजी, सही प्लानिंग तो बहुत की थी, आज तक बहुत कुछ सोचा है कि मुझे ये भी हो, वो भी हो, ऐसा हो वैसा हो, लेकिन बड़े दुख की बात है कि आपका भागेश और आपका लग्नेश दोनों ही पीड़ित हैं। इसके अलावा चतुर्थ भाव पर पाप प्रभाव है, ऐसे में मकान के योग नहीं बन रहे। हाँ जी। और अपने हेल्थ का ध्यान रखो, समय समय पर बीमारी आपको पकड़ लेती है। जी बिल्कुल गुरुजी। और दवाई आपका बिल्कुल पीछा नहीं छोड़ती ना। मंत्र आपको दे रहा हूं, मंत्र बड़े ध्यान से सुनिए। जी। मंत्र बड़े ध्यान से सुनिए, बोलूं? बोलो गुरुजी। ओम शम शनैश्चराय नमः। जी। इस मंत्र का आपने संध्या काल में रोजाना 5 माला का जाप करना है, सरसों के तेल का दीपक लगा के। जी। मंत्र क्या बोला है मैंने? ओम शनिश्चराय नमः। ओम शम शनैश्चराय नमः, समझ गए? जी। जी गुरुजी। और 8 अखरोट, 8 अखरोट, 800 ग्राम छुआरे जी। काले कपड़े में बांध के, हाँ जी। और उसमें कुछ अपने हाथ से कुछ दक्षिणा भी डाल देना। जी। उसको अपनी मनोकामना मान के सच्चे मन से कि आपके घर में समृद्धि आए, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, आपके मकान का योग बने, ऐसी प्रार्थना करके शनिवार संध्या काल में मंदिर में जाके हनुमान जी के चरणों में चढ़ा देना। जी। और जीवन में कभी भूल कर भी कच्चे प्याज का सेवन नहीं करना, आपने ध्यान रखना। ठीक है गुरुजी। इसके अलावा हर शुक्रवार को, हेलो, हाँ
जी हाँ जी गुरु जी। हर शुक्रवार को मस्तक पर कच्चे दूध का तिलक लगाना है आपको। जी। और जी गुरुजी। काली काली गाय को हरा चारा खिलाएं हर शुक्रवार को। जी। सीधे सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में एक लोहे का छल्ला धारण कर लेना। जी। ऐसा करने से आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। देवी देवताओं में विष्णु जी की पूजा करनी है आपको। जी गुरु जी, मैं तो कान्हा जी की पूजा करती हूँ ज्यादातर। तो कान्हा जी और विष्णु जी में कोई फर्क थोड़ा है। कान्हा जी और विष्णु जी का एक ही स्वरूप होता है, समझ गए। जी गुरु जी। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का पाठ भी कर लिया करो। जी वो मैं करती हूँ गुरु जी। हाँ, क्या बोलते हो? हाँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हाँ, तुलसी की माला पे इस मंत्र का जाप करना है आपको। जी गुरु जी। ये कर लेना, आपको पूरा लाभ मिलेगा। और अभी अगले 18 महीने में नई संपत्ति, नया वाहन और घर में बरकत के योग बनते हैं आपके। समझ गए मेरी बात को? जी जी गुरु जी। गुरुवार को पीले वस्त्र धारण किया करो। ठीक है गुरु जी। आपका कल्याण होगा। आपको आशीर्वाद मिल चुका है। बड़े प्यार से 3 बार हरिओम बोलिए। हरिओम हरिओम हरिओम। बहुत बहुत आशीर्वाद आपको हमारी तरफ से। एक कॉल और लेते हैं। हेलो गुरु जी प्रणाम, आपके चरणों में कोटि कोटि। जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं हरियाणा से बोल रहा हूँ गुरु जी। नाम बताइए अपना। लोकेश पटवारी बोल रहा हूँ गुरु जी। लोकेश पटवारी। हाँ जी। अच्छा, अपनी डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 1993। डेट ऑफ बर्थ, तारीख बोलिए, जन्म की तारीख। तारीख जी 10 सितंबर। 10 दिसंबर 1993। जन्म का समय बताइए। योतना बेरा जी। कोना बेरा? ना। कोई बात नहीं, आप एक काम करें, अपनी माँ का नाम बताएं। राजबाला। राजबाला। हाँ। अच्छा, ये बताओ कार्यक्रम कब से देखते हो? गुरु जी मैं कई साल हो लिए, 2-3 साल हो लिए। अच्छा लगता है? हैं? कार्यक्रम बढ़िया लग गया आपने? हाँ बढ़िया लग गया, इसलिए तो करा गुरु जी को आपके चरणों। अच्छा, कोई बात नहीं, बड़े प्यार से 3 बार हरिओम बोलिए। हरिओम हरिओम हरिओम। अब बड़े प्यार से ऊंची आवाज में 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बने रहियो। हेलो। हेलो। ये बताइए, जन्म आपका पता है आपको? शुक्रवार का जन्म है आपका। वो हाँ जी, शुक्रवार का ही। हाँ, शुक्रवार का जन्म है। आपकी समस्या क्या आ रही है? पैसे को लेकर परेशान रहते हो, पैसे की बरकत नहीं होती, जेब रहती है खाली। हाँ जी। और हाँ जी। पूरा पूरा दिन मेहनत करते हो और तनख्वाह में दिक्कत है, तनख्वाह से संतुष्ट नहीं हो। हाँ जी, तनख्वाह में दिक्कत है गुरु जी। ये बताओ, जितनी मेहनत करते हो आपको लगता नहीं कि मेहनत के हिसाब से आपको धन और तनख्वाह की प्राप्ति नहीं हो रही है? हाँ जी। पैर के नाखून बहुत बढ़ा रखे हैं आपने, हाथों पैरों के। हाँ जी गुरु जी। हाँ जी। एक तो भैया सुनो, मेरी बात सुनो, इससे दरिद्र का योग बनता है। एक तो जो आपने नाखून बढ़ा रखे हैं, नाखून ठीक करो अपने, काट दो फालतू के नाखून। हाँ जी। बचपन में पैर के अंगूठे में कोई हड्डी वड्डी टूटी थी? टूटी थी जी गुरु जी, टूटी थी। 5-6 साल की उम्र में? हाँ जी। हाँ जी। थोड़ा पैर का अंगूठा टेढ़ा है आपका? थोड़ा है जी। टेढ़ा है क्या? हाँ जी। हाँ जी। अच्छा, एक बात और बोलो। हेलो। हेलो। यहाँ गर्दन के साइड पे कोई काले रंग का निशान भी है जन्म से? जी हाँ जी, है जी गुरु जी पीस। हाँ। एक बात का ध्यान रखना भैया, आप अपने पिता के माता की बात बिल्कुल नहीं मानते हो। सूर्य चंद्रमा दोनों पीड़ित हो रहे हैं आपके। हाँ जी। एक तो अपने माता पिता की बात माना करो। हाँ जी। तनख्वाह बढ़ जाएगी तो मिठाई भेजोगे मेरे लिए? जरूर भेजूंगा गुरु जी। क्या खाओ बड़े बड़े? ये बताओ, तुम क्या खाते हो ज्यादा? ज्यादा यही खाता हूँ जी, रोटी बस चावल। ना, मिठाई में क्या खाते हो? मिठाई में जी बर्फी, रसगुल्ले ये। ना, सबसे बढ़िया चीज आपने कौन सी लागे, ये बताओ मैंने। ये जी लागा मरा जी। आजकल घेवर का मौसम है, सुनो, उपाय ऐसा दे दूंगा, बहुत जल्दी आपको आपकी तनख्वाह बढ़ जाएगी। घेवर भेज दोगे? भेज दूंगा जी गुरु जी। देख लेना, तो बड़े आ जाऊंगा थारे घर। हाँ जी गुरु जी, भेज दूंगा, मैं तो कल ही आ जाऊँ। ठीक है, उपाय लिखो जल्दी से। हाँ जी बोलो जी। 800 ग्राम पक्का कोयला शनिवार को सिर से वार के उल्टा जल प्रवाह कर देना। हाँ जी। रोजाना गाय को रोटी पर 1 चम्मच देसी घी और 1 चम्मच बूरा चीनी रख के उसको गाय को खिलाना है अपने, रोज अपने हाथ से। हाँ जी। और अपने गले में तांबे का सुराख वाला पैसा अपने गले में धारण करना है। हाँ जी। कर दोगे? कर लेंगे जी। और एक चांदी का छल्ला बनवा लेना। हाँ जी। सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में आपको धारण करना है। हाँ जी। अच्छा, एक बात का और जवाब दो। हेलो। क्या जी? हेलो।
हेलो, साइकिल चलाते हो? साइकिल चलाते हैं जी गुरुजी। थोड़ा साइकिल को ठीक करो भाई, साइकिल में दिक्कत है आपके, साइकिल बदल दो। जो साइकिल रखी हुई है ये शुभ नहीं है आपके लिए। अब चलो जी गुरुजी, नहीं ले लेंगे। अब की बार जो साइकिल लेके आना वो काले रंग की लेके आना। काले रंग की जी। हाँ, और रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करना, 3 बार हरिओम बोलो। हरिओम हरिओम हरिओम। दर्शकों, आप यदि अनिद्रा के शिकार हैं, नींद आपको नहीं आती है क्योंकि मानसिक परेशानी ज़्यादा, आज का योग भी इसी कारण था, तो रात को सोने से पहले अपने दोनों पैरों के तलवे पे हल्का सा दूध लगा दिया करो और एक लहसुन सफ़ेद रंग के रुमाल में बांध के घर के अगले कोण में रख देना। आपको अच्छी और सुगंध नींद आएगी और सोते समय सिर दक्षिण में करके सोया करें। ऐसा करेंगे तो जीवन में उत्साह, मनोवांछित फल, मानसिक शांति और एक अच्छी नींद की आपको प्राप्ति होगी और दुस्वप्न भी आपको नहीं आएंगे। आज के लिए इतना ही। कल इसी समय आपकी सेवाओं में हाजिर होंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे उस ईश्वरीय प्रसाद की ताकत से। तब तक के लिए सभी दर्शक बड़े प्यार से बोलिए हरिओम हरिओम हरिओम। भाग्य दर्पण प्राप्त करने के लिए संपर्क करें 011-485-9999, 011-484-9999। आप हमें SMS भी कर सकते हैं। SMS करने के लिए टाइप करें BDP और भेज दें 56161 पर। हमारा पता है प्लॉट नंबर 16, 4th फ्लोर, ब्लॉक नंबर A1, प्रशांत विहार, रोहिणी, मेन आउटर रिंग रोड, अबव टाटा मोटर्स, दिल्ली 85। यदि आप लालवट तेल मंगवाना चाहते हैं तो आप लालवट संस्थान में खुद फोन करके 01141201100 पर लालवट तेल का ऑर्डर दे सकते हैं। खरीदते समय ढक्कन पर भी लालवट संस्थान आयुर्वेद प्राइवेट लिमिटेड अवश्य पढ़ लें। यदि आप गुरुजी द्वारा लालवट तेल लेना चाहते हैं तो विशेष ध्यान रखें, बाजार में लालवट तेल नकली बिक रहा है। संस्थान द्वारा हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जब भी आप लालवट तेल खरीदते हैं उस पर लालवट आयुर्वेद संस्थान प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है, इसको अवश्य देख लें। यदि किसी पर लालवट तेल आयुर्वेद प्राइवेट लिमिटेड नहीं लिखा हो तो वो नकली लालवट तेल है। लालवट संस्थान आयुर्वेद प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एकमात्र संस्थान है जो लालवट तेल का निर्माण करता है। एकमात्र हमारे संस्थान द्वारा पूरे भारतवर्ष में ये लालवट तेल बनाया जाता है। यदि आपको कोई और किसी कंपनी द्वारा बनाया गया लालवट तेल बाजार में मिलता है तो ये समझ लें कि वो नकली है। लालवट तेल सिर्फ लालवट आयुर्वेद संस्थान प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ही बनाया जाता है। यदि आप गुरुजी द्वारा बताए गए लालवट तेल को मंगवाना चाहते हैं तो आप लालवट तेल बाजार से खरीदते समय असली और नकली का विशेष ध्यान रखें। लालवट संस्थान में डायरेक्ट फोन करके भी मंगवा सकते हैं या ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए लॉगिन करें www.lalvat.com। यदि आप अपने शहर में लालवट संस्थान से जुड़ना चाहते हैं तो अब लालवट संस्थान द्वारा तैयार किया गया लालवट तेल के लिए हर शहर में अपने डीलर बना रहा है ताकि गुरुजी द्वारा बताए गए असली लालवट तेल बाजार में मिल सके। अभी लालवट संस्थान में बहुत से ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि बाजार में लालवट तेल नकली बिक रहा है, इसीलिए इसे रोकने के लिए लालवट संस्थान अपने हर शहर में डीलर बना रहा है। यदि आप लालवट संस्थान की डीलरशिप लेना चाहते हैं तो आप अपने शहर में लालवट संस्थान की डीलरशिप के लिए बात कर सकते हैं। ये कदम लालवट संस्थान द्वारा इसलिए उठाया गया है ताकि शहर में नकली लालवट तेल को बिकने से रोका जा सके। आप असली लालवट तेल खरीदते समय देख लें कि डब्बे पर और बोतल पर लालवट संस्थान आयुर्वेदा प्राइवेट INT लिखा हो। डीलरशिप के लिए संपर्क करें Oh